नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की चुनाव की खबरों के साथ, जहां चुनावी भाषणों पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया है। भाषणों पर शिकायत के बाद एक्शन की बात कही गई है। बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष से जवाब मांगा गया। पीएम मोदी और राहुल के बयान पर नोटिस जारी किया गया है। 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा गया है। तो दो नेताओं के बयान पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। पीएम और राहुल के बयान पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक वक्त है। सुशील पांडे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, दोनों ही पार्टियों के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस गया है। अब जवाब देना पड़ेगा 29 अप्रैल तक। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अगर बात करें कांग्रेस की या बात करें बीजेपी की, तो दोनों राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से तमाम नेताओं के बयान को लेकर शिकायतें की थी और उसी शिकायतों का फिलहाल चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। और उन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए फिलहाल दोनों पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फिलहाल ये नोटिस जारी किया गया है। अपने नोटिस में सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि जो स्टार कैंपेनिंग नेता है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राहुल गांधी, उनके द्वारा जाति के नाम पर जिस तरह वोट को लेकर लोगों से अपील की गई है, जाति और धर्म के नाम पर, वो निश्चित रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है और इसीलिए फिलहाल ये नोटिस जारी किया गया है। 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक दोनों राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये जवाब तलब किया गया है कि वो इस मामले में जवाब दें कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। तो वैसे में ये देखना है कि दोनों राजनीतिक पार्टियों की शिकायत पर जब चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है तो दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने शिकायत पर क्या कुछ जवाब फिलहाल चुनाव आयोग को देती है। लेकिन निश्चित रूप से चुनाव आयोग का ये बड़ा कदम है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर यह कहा था कि जाति धर्म के आधार पर अगर कोई भी स्टार कैंपेनर या कोई भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नेता इस तरह की बयानबाजी देता है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग के रडार पर रहेगा। और चुनाव आयोग ने आज बड़ा कदम उठाते हुए दो बड़े नेताओं को नोटिस जारी किया। बहुत शुक्रिया सुशील, जानकारी साझा करने के लिए। मुरैना में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। कांग्रेस आपकी विरासत पर टैक्स लगाना चाहती है, उन्होंने कहा कांग्रेस के समय में ऐसा कानून था। राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए कानून समाप्त किया। शहजादे कह रहे हैं कि संपत्ति का एक्सरे होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की सोच का प्रतिबिंब। बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला न जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और अमित शर्मा हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, प्रधानमंत्री ने मंच से बड़ी बातें की, अहम बातें उनकी क्या रही और मायने क्या निकाले जाएं?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दिन के दौरे पर मुरैना आए। इस दौरान उन्होंने जुबानी हमला कांग्रेस पर जम करके बोला। सबसे पहले उन्होंने जो मुरैना के संत रहे पटिया वाले बाबा का जयकारा लगाते हुए उन्होंने कहा है कि चंबल वो इलाका है, वीरों की भूमि है, यहाँ से जो निकले लोग सेना में जाते हैं और जब विपक्ष यानी कि पाकिस्तान की ओर से एक फायर किया जाता है तो कांग्रेस के सरकार में इन जो सैनिकों के हाथ बांध रखे थे वो हमने फ्री एंड कर दिए हैं और अब हमारी तरफ से भी 10 फायर दागे जाते हैं। इसका एक परिणाम और जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, लेकिन राहुल गांधी लगातार उस सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरैना के मंच से ये कहा कि कांग्रेस ने अपने समय अपनी संपत्ति बचाने के लिए तो इस कानून को खत्म कर दिया और अब आप लोग की संपत्ति को हड़पने के लिए इस तरह के कानून का जिक्र किया जा रहा है। बाबा का उन्होंने जिक्र किया है, वहाँ पर झूठ बोलना पाप माना जाता है और पटिया वाले बाबा इसका दंड देते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जो अपने ही देश की इस तरह निंदा करता हो कि वो गोली चलाते थे और हमारे सैनिकों के हाथ बंधे रहते थे। क्या बिना गोली चलाए बंधे हाथों से हमारे देश ने जो है पाकिस्तान को दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया? इससे ज्यादा शर्मनाक, निंदनीय और बेहुदा बात कोई नहीं हो सकती और देश के खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती। देश का इससे बड़ा कोई असम्मान नहीं हो सकता, हमारी सेना का इससे बड़ा कोई असम्मान नहीं हो सकता। हमारे देश की वो सेना है जिसने 1 लाख पाकिस्तान के सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया, बिना गोली चलाए करा लिया, बिना जो है हाथ बंधे हुए थे उसके बाद करा लिया। जी, दुर्गेश शर्मनाक बात है। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी भूपेंद्र जी। दुर्गेश केसरवानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, क्या मध्य प्रदेश में चुनौती मान रहे हैं? क्या मिशन 30 इतनी आसानी से तो नहीं आप पार हो पाएगा, इसलिए तमाम ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं? देखिए अंशिका जी, न तो मध्य प्रदेश में मिशन 29 हमसे दूर है, न देश में अब की बार 400 पार हमसे दूर है। रही बात कांग्रेस की, अभी जो कांग्रेस के हमारे भूपेंद्र भाई बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि देश ने देखा है कि सेना का अपमान किसने किया है। देश ने देखा है कि देश से बाहर जाके अपने देश की बुराई कौन करता है। और ये मैनिफेस्टो की बात हो रही है ना, मैनिफेस्टो में क्यों डालने की जरूरत है कि हम प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे? एक आदमी अपने खून पसीने की कमाई जब सींच के कमाता है तो क्या वो उनको देने के काम करेगा? क्या कांग्रेस को देने का काम करेगा? क्या ये कांग्रेस की लूट है जो 60 सालों से कांग्रेस देश को लूटते आई। फिर चाहे 1947 से आप विभाजन से लेकर अभी तक देख लीजिए, कांग्रेस का मूल चरित्र ही ये है। चलिए, आप बने रहिए, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। एक और है बयान बीजेपी की तरफ से, खासतौर पर प्रधानमंत्री जब मुरैना में मौजूद थे उन्होंने एक और बयान का जिक्र किया, वो भी हम आपको सुना देते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने धर्म के नाम पर विभाजन किया, अब कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है। कांग्रेस धार्मिक तुष्टीकरण को मोहरा बना रही है, कांग्रेस कुर्सी पाने के लिए तरह तरह के खेल कर रही है। बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के बनाए गड्ढों को भरा है। बीजेपी के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं, कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। पहले वो बयान सुनिए, उसके बाद फिर चर्चा। आजादी के समय कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का विभाजन स्वीकार किया था। मां भारती के हाथों की जंजीरें काटने के बजाय कांग्रेस ने मां भारती की भुजाएं ही काट दी थी, देश के टुकड़े कर दिए थे। लेकिन कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को लगता है यही उसके फायदे का रास्ता है, यही उसके फायदे के लिए सरल रास्ता है। आज एक बार फिर कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है। अब कुर्सी पाने के लिए भांति भांति के खेल खेल रही है।
तो सुना आपने क्या कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी कोटे में मुस्लिम को आरक्षण दे दिया है और एक बार फिर से नई चाल चलने की कोशिश में है। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुर्गेश केसरवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल भूपेंद्र जी आपसे, क्यों आखिर मैनिफेस्टो में ओबीसी अलग मुस्लिम अलग इस तरह की चीजों को शामिल करना पड़ा कांग्रेस को? मैडम, प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो है घोषणा पत्र बिना पढ़े ही पढ़ना चालू कर दिया है। आप तो पढ़ लेती, आपका चैनल तो जो है चैनल है, आपको तो रिसर्च कर लेना चाहिए। कहाँ लिखा है ये जरा बता दीजिएगा हमारा घोषणा पत्र पढ़ के। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। देश के बंटवारा होने के पहले देश के में जो है बंगाल का बंटवारा हुआ, बंगाल के 2 टुकड़े हुए हिंदू और मुसलमान के नाम पर, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके जो है सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने ये लिख कर दिया था कि हम देश की आजादी को स्वीकार नहीं करेंगे बंगाल के विभाजन के बिना, और 1946 में बंगाल का विभाजन करना पड़ा। तो धर्म के आधार पर विभाजन तो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बनवाया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ये कांग्रेस को गाली दे रहे हो। ये इतने दंगे इतने फसाद कलकत्ते में किए उस समय हिंदू महासभा और इन लोगों ने मुस्लिम लीग ने मिलकर, कि दोनों जो है इसके पक्षधर थे कि 2 देश होना चाहिए। खुलेआम भाषण सावरकर जी देते थे कि 2 राष्ट्र अलग अलग हैं, हिंदू राष्ट्र अलग मुसलमान राष्ट्र अलग। तो बंटवारा जिन्होंने कराया वो अपने पाप और अपनी कारगुजारियां छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने तो स्वीकार किया कि जो है देश में शांति कायम करने के लिए अगर ये है और ये दोनों जो गरम लोग हैं ये खून खरेदी बंद करने तैयार नहीं है, तो जो अंग्रेजों ने जो फैसला किया माउंटबेटन ने, उसको कांग्रेस ने स्वीकार किया, पूरे देश ने स्वीकार किया। तो ये जो झूठ बोलकर ये देश को गुमराह करके आज 75 साल बाद आजादी के, ये बात तो कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं बोली, वो तो प्रधानमंत्री थे। ये बात तो कभी चरण सिंह ने नहीं बोली, वो तो देश के प्रधानमंत्री थे। ये बात तो मोरारजी देसाई ने नहीं बोली, ये सब विपक्ष के प्रधानमंत्री थे। ये नया जो है नया विज्ञान आदरणीय मोदी जी जो निकाल कर लाए हैं, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। और आप जैसे लोग जो इसमें डबली बजा के समर्थन करने लगते हैं बिना पढ़े, आप लोगों को भी थोड़ी रिसर्च करना चाहिए, देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझना चाहिए। आप देखिए हमारा पढ़ के हमारा जो न्याय पत्र है, बता दें किस पेज पर ये लिखा हुआ है जो आप बता रही थी अभी। भूपेंद्र जी, ये तो आपके मैनिफेस्टो में लिखा है कांग्रेस ने कहा था वंचित समुदाय अपने आर्थिक अधिकार खो चुका है। पहली बात तो आपने कहा कि ऐसा कोई जाति या किसी भी चीज का जो वर्णन है वो मैनिफेस्टो में नहीं किया गया है। दूसरा, मैनिफेस्टो में लिखा है साफ शब्दों में कि अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग जो है अलग हो चुके हैं देश से। इसके अलावा आप बताइए मुसलमानों के संबंध में क्या लिखा हुआ है, ये बताइए ना। अभी आप मुसलमान कर रही हैं कि कहाँ लिखा है? मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक अपने अधिकार खो चुका है। मैनिफेस्टो में दुर्गेश जी कहाँ पर लिखा है मुसलमान? झूठ बोल रही हैं आप, और आप हाँ में हाँ मिला रही हैं सरकार की चापलूसी करने के लिए। कहीं नहीं लिखा है। कैसी बातें कर रहे हैं? संतुलन मत खोइए। चैनल पर ही आरोप लगा रहे हैं आप। चैनल पर कोई आरोप लगाए जाते हैं क्या? करने के लिए आप किसी पर भी आरोप लगा दोगे? बोलिए जी, मेरा जवाब दीजिएगा जरूर। पेज नंबर बताइए, ये बताएं दुर्गेश, बताएं पेज नंबर किस पेज में लिखा हुआ है? भूपेंद्र जी, यहाँ पर बात ये नहीं, यहाँ पर बात नहीं। अंशिका जी, ये चैनल पर आरोप लगा रहे हैं। भूपेंद्र जी, आप जैसा चाहे वैसा बोले, वैसा जरूरी तो नहीं ना। और ये कहीं पर हमने बोला ही नहीं कि इस तरीके की बातें की गई है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो लिखा गया है वही हमने कहा, और आपसे लिया गया था कमेंट कि जो प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया उस पर कहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सियासी गलियारों में हलचल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और तमाम बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की। मुरैना में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में भिंड मुरैना के लोग क्षेत्र में हुए विकास को देख रहे हैं और 4 जून के बाद हमारे तेज तर्रार सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एमपी और तेजी से विकास करने जा रहा है।
भाजपा सरकार में हुए विकास को भिंड, मुरैना, ग्वालियर के वो लोग और ज्यादा अनुभव कर रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस का वो काला दौर देखा है। 4 जून के बाद हमारे तेज तर्रार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास और स्पीड पकड़ने जा रहा है। कल एमपी छत्तीसगढ़ की 9 सीटों पर मतदान होगा। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर कल वोटिंग होगी। एमपी की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर कल मतदान होगा। एमपी में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद में चुनाव होने हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में वोटिंग होनी है। टीकमगढ़ से वीरेंद्र खट्टी, खजुराहो से वीडी शर्मा और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू जैसे कई दिग्गज दूसरे चरण में चुनावी मैदान में हैं। तो कल दूसरे चरण का मतदान है। एमपी में 6 सीटों पर वोटिंग है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया गया है। अब 4 तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसमें आप कल की तैयारियां देखेंगे कि पोलिंग पार्टियों को कैंप लगाकर चुनावी सामग्री का वितरण किया गया है। पहली तस्वीर नरसिंहपुर से है, जहां पोलिंग दलों में महिलाओं मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं। महिलाओं को देखा जा सकता है जो कि मुख्य भूमिका निभा रही हैं। सुरक्षा बलों के साथ उनकी रवानगी हो गई है। तो वहीं दूसरी तस्वीर दमोह की है, जहां पोलिंग दल में शामिल चुनाव कर्मचारी चुनावी सामग्री लेकर मतदान केंद्र के लिए निकल पड़े हैं। तीसरी तस्वीर सतना की है, जहां से चित्रकूट, रैगांव, सतना और नागांव विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री देकर रवाना किया गया है। तो वहीं चौथी तस्वीर टीकमगढ़ की है, जहां से महिला और पुरुष चुनाव कर्मचारी को रवाना किया गया है। दमोह में भी लोकतंत्र के महापर्व को लेकर उत्साह है। एक महिला टीचर अपनी बेटी के साथ चुनावी जिम्मेदारी निभाने पहुंची है। माध्यमिक शिक्षा बबीता अठिया बेटी के साथ मतदान सामग्री लेने पहुंची है। पोलिंग पार्टी के रवाना होने से पहले वो बेटी को खाना खिलाते नजर आई। तो एक तरफ मां की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कैसे लोकतंत्र के महापर्व की जिम्मेदारी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मोहन यादव, जो कि इंदौर में मौजूद है। डॉक्टर मोहन यादव की आज सभा होनी है और इस सभा के मद्देनजर मोहन यादव इंदौर में मौजूद है, मंच पर मौजूद है। इससे जुड़ी हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नरसिंहपुर की, जहां लोकतंत्र के महापर्व को लेकर मतदान कर्मी कितने जिम्मेदार हैं, इसकी एक बानगी नरसिंहपुर में देखने को मिली है। नरसिंहपुर में एक महिला शिक्षक अपने बच्चे के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि होशंगाबाद लोकसभा सीट पर कल मतदान होने जा रहा है और नरसिंहपुर कृषि उपज मंडी से मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। महिला शिक्षक अपने बच्चे के साथ कृषक उपज मंडी पहुंची और मतदान सामग्री लेकर वो वोटिंग सेंटर के लिए रवाना हो गई हैं। तो चुनाव ड्यूटी में महिला शिक्षक पहुंची हैं, जो कि एक मां की जिम्मेदारी तो निभा ही रही हैं, लेकिन क्योंकि मतदान केंद्रों पर भी समय से पहुंचना है, इसलिए वो अपने बच्चे को साथ में लेकर ही रवाना हुई। और अब बात टीकमगढ़ की, जहां कल होने वाली वोटिंग के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। मतदान दलों को मतदान से संबंधित सामग्री दी जा रही है। लोकसभा सीट के 2077 मतदान केंद्रों पर कल वोटिंग होने जा रही है और मतदान केंद्रों पर 2745 विशेष पुलिस बल को तैनात किया गया है। लोकसभा सीट पर कुल वोटर्स की अगर बात करें हम, तो 18 लाख से भी ज्यादा वोटर्स हैं और ऐसे में अपने मताधिकार का ये प्रयोग करेंगे। एक बार फिर आपको इंदौर लिए चलते हैं। डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो शुरू होने वाला है थोड़ी ही देर में और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शुरू हो चुका है, आप ये देखिए, सवार हो चुके हैं रथ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इंदौर में मौजूद है। कैलाश विजयवर्गीय को आप देख पा रहे हैं, उनके ठीक बगल में कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद है। खास बात तो यह है कि भीड़ आप देखिए
मुख्यमंत्री के रोड शो के लिए दोपहर का समय है, बावजूद इसके ऐसी खचाखच भीड़ है लोगों की, कार्यकर्ताओं की भीड़ है ये, और आम लोग जो कि देख रहे हैं कि उनके इलाके में प्रदेश के मुखिया आए हैं, मुख्यमंत्री आए हैं, और इस पल को कैद करने के लिए सबके फोन भी नजर आ रहे हैं, जो कैमरे से फोटो क्लिक कर रहे हैं, फोन से फोटो क्लिक कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में मौजूद हैं और यहाँ पर सीएम का ये मेगा रोड शो आप देख रहे हैं। थोड़ी ही देर में वो जब ये रोड शो खत्म करेंगे तो उनका संबोधन भी होगा और उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब बात करेंगे शिवपुरी की, जहां महाआर्यमन सिंधिया अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनाव प्रचार के बीच वो शिवपुरी में किसान रामगोपाल गुप्ता के बगीचे में पहुंचे। किसान के साथ उन्होंने बगीचे का दौरा कर खेती के बारे में जानकारी ली। रामगोपाल गुप्ता जिले के उन्नतशील किसान हैं और वो खेती से जुड़े कई पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। इसके लिए आपको पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के जवाब देने हैं और जीतिए इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या उस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब वो सवाल भी सुन लीजिए जिसका जवाब आपको देना है और इनाम आप जीत सकते हैं। टीचर से मिनिस्टर तक पहुंचने वाले ये नेता कौन है? पहचानिए कौन है और जवाब दीजिए। अब एक नजर टॉप 20 खबर